आप तो मुझे गुस्सा दिखा रहे हो। आप खुद बैठ जाओ, मामा पीछे बैठेगी। सॉरी बोलिए फिर मामा को, से सॉरी अच्छे से बोलिए, सॉरी अच्छे से बोलिए। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब की फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज है 19 अक्टूबर। आज है 19 अक्टूबर और अभी टाइम हो गए हैं 9:45 होने को आए हैं। और आज हम लोग निकलने वाले हैं घर यानी कि अपने ससुराल में जाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ब्लॉग में बताया था, मैं पिछले संडे को हो आई थी अपने मायके, क्योंकि मुझे इस संडे को निकलना था अपने ससुराल के लिए। तो इस वजह से तो दिवाली इस बार मनाने वाले हैं अपने ससुराल में अपने फैमिली के साथ। तो फटाफट से अभी सब कोई उठ चुका है, सभी लोग उठ चुके हैं। सुबह तो जस्ट अभी उठी है, बाकी पतिदेव मैं सुबह ही उठ गए थे। कुछ पैकिंग करना रह गया था, अभी कुछ पैकिंग करना बाकी है, तो वो सारी चीज़ें पैकिंग थोड़ी रह गई है तो भी करना है। प्लस मैं चली गई थी नाश्ता बनाने के लिए, तो नाश्ता मैंने बना लिया है। अब जा रहे सभी लोग करेंगे, उसके बाद फिर नहाना धोना करेंगे, रेडी होंगे और फिर निकल जाएंगे घर के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो। चैनल में पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को मेरा सपोर्ट करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा और ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलो फटाफट से चलते हैं। मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ ताकि आप लोगों से बातें भी होती रहे, आप लोग मेरा ब्लॉग भी एंजॉय करो और बाकी सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ में होती है वो भी आप लोग वो सारी चीज़ें देखो और एंजॉय करो। और मैंने लगा लिया था मेहंदी, क्योंकि बचा हुआ था तीज का ही, तो मैंने लगा लिया था यहाँ मेहंदी। सोचा था काफ़ी टाइम से लगाऊंगी, फिर लगा कि दिवाली ही सबसे बेस्ट है, उसी में लगा लेते हैं। तो मैंने लगा लिया है मेहंदी। एक उस वाले हाथ में सोचा था वो लगाने के लिए, लेकिन फिर नहीं लगा पाई। बस ऐसे नहीं लगा पाई, आलस कह सकते हैं, नहीं लगा पाई। आलस क्या मतलब कि अपने यूट्यूब और इंस्टा के काम में थी, तो इस वजह से मैं लगा नहीं पाई, मुझे टाइम नहीं मिला। बट कोई नहीं, मैं मेहंदी ले जाऊंगी घर, तो मैं आज रात को लगा लूँगी, क्योंकि दिवाली वैसे भी कल है, आज तो है नहीं। तो इस वजह से तो ऐसा है कुछ मेरी मेहंदी का लुक, जो कि बहुत ही प्यारा सा कलर मतलब निखर के आया है। ऐसा कुछ कलर है, कहते हैं कि जो पति जितना ज़्यादा प्यार करते हैं जिनके पति, उतना ही गाढ़ा कलर होता है। लेकिन एक्चुअल तो ये है कि जितना सारा केमिकल जितना ज़्यादा रहता है उतना ही गाढ़ा मेहंदी रचता है। तो ये ऐसा कुछ है। बाकी ये ऐसा कुछ डिज़ाइन है मेरा। इधर मैंने बहुत कम लगाया, क्योंकि इधर ना होता क्या है, बहुत जल्दी निकल जाता है कलर काम की वजह से। तो इस वजह से मैं इधर ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक ये टिक जाता है। तो आप लोग बताना कैसा लगा मेरा मेहंदी का कलर, डिज़ाइन, बाकी सारी चीज़ें। और आप यही बताना कि किसने क्या क्या लिया अपने धनतेरस किसने क्या क्या लिया अपने घर धनतेरस पे, क्या क्या चीज़ें शॉपिंग की। मेरे के यहाँ तो मैंने अपने के यहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं ली, बाकी मेरे मायके और मेरे ससुराल में पता नहीं किसने क्या लिया है, मेरी मम्मी ने क्या लिया है मैंने पूछा भी नहीं। हालांकि सुबह बात हुआ है, लेकिन मैं पूछ नहीं पाई थी कि क्या लिया है वो धनतेरस में। और मेरे ससुराल में भी क्या लिया गया है वो भी वहाँ भी बात हुआ है मेरे ससुराल में सुबह, लेकिन वहाँ भी मैं पूछ नहीं पाई हूँ कि क्या लिया गया है। बट कोई नहीं, अब घर जाऊँगी तभी अब पूछूंगी, देखूंगी क्या लिया गया है। बाकी मैंने रूम पे तो यहाँ पे कुछ नहीं लिया, क्योंकि पतिदेव का रहता है ऑफिस सुबह से लेकर शाम तक, और उसके बाद टाइम मिलता है नहीं, तो इस वजह से। तो चलो फटाफट से चलते हैं, बाकी सारी चीज़ें करते हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहो और ब्लॉग को एंजॉय करो। ओके चलो। सो यहाँ पे मैंने अपना कर लिया है पूरा किचन क्लीन। यहाँ पे मैंने चाय बना के रख लिया है, और उसके बाद इधर भी मेरा किचन वाला काम हो चुका है पूरा कंप्लीट, पूरा साफ़ हो गया है। यहाँ पे रह गया है मैगी मैंने बनाया हुआ है, ये है हम लोग का मैगी और ये है शुभू का मैगी। बस खाना है, उसके बाद सोच रही हूँ बर्तन वर्तन धो लूँ ताकि किचन का काम ना कंप्लीट हो जाए, खाली हो जाए। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने धोने के लिए, खुद नहाऊँगी, शुभू को नहलाऊँगी, रेडी होंगी, पैकिंग करूँगी और उसके बाद फिर निकल चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम लोग का आज का नाश्ता है। ओके चलो चल के एंजॉय करते हैं। हे फैमिली, तो हमारा नाश्ता पानी हो गया और नहाना धोना भी हो गया है, और अब मैं आगे हूँ रेडी होने खुद को, क्योंकि मैंने सुबह कर लिया है रेडी। अब मैं कर रही हूँ खुद को रेडी। सबसे पहले तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है साड़ी पहनने में। तो सबसे पहले मैं साड़ी पहनती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं खुद को रेडी करती हूँ, ताकि फटाफट से मैं रेडी हो जाऊँ। तो मैं यहाँ पे अपना सारा मेकअप कर चुकी हुई हूँ, और मैं अब यहाँ पे चूड़ी पहनी हूँ अपने साड़ी के मैचिंग में। और मैं ऐसा करती भी हूँ, जब मैं ससुराल जाती हूँ ना, तो मैं जितनी सारी साड़ियाँ रखती हूँ उसके मैचिंग में ही मैं सभी चूड़ियाँ रखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मैं कभी जब ही मतलब सब पहन पाती हूँ, श्रृंगार कर पाती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रूम पे तो पहनती नहीं, जो भी पहनती हूँ सब ससुराल में पहनती हूँ। तो मैं सारे शौक पूरे कर लेती हूँ ससुराल में जाके। तो बस मैं यहाँ फटाफट से रेडी हो गई हूँ, बिल्कुल संस्कारी दुल्हन की तरह। तो चलो फटाफट से मैं आप लोगों को रेडी होके मिलती हूँ।
इतना लेट आते हैं? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। और ट्रॉली में ही छोड़ दोगे? तुम बैठो ना मामा पहले। क्यों? आप तो मुझे गुस्सा दिखा रहे हो। आप खुद बैठ जाओ, मामा पीछे बैठेगी। सॉरी बोली फिर मामा को। से सॉरी। अच्छे से बोलिए सॉरी। सॉरी अच्छे से बोलिए। सॉरी। गुड। चलिए। तुम बैठो ना। हाँ बैठ रही हूँ। रुक जाओ। ऐसे मारते रहते हो तुम मुझे हमेशा। ये लेके कहाँ जाओगे आप? दादी के पास। डाल दो यार। जाने दो ना प्लीज इसको लेके। ठीक है। हाँ। हाँ चाहिए रुको। पूरा फंसा तो रुको, छोड़ो इसको, तो छोड़ो इसको, पहले छोड़ो ना। इसे बैठ गए हो आप। हाँ घुमा दिए था, गड़ेगा आपको ना, समझ में आ जाएगा आपको। लो चलो थैंक यू। ही फैमिली, सो हम लोग निकल चुके हैं अपने टाउनशिप से बाहर घर के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ गेट पे सिक्योरिटी गार्ड के पास पतिदेव पूरा डिटेल लिखवा रहे हैं अपने रूम का, क्योंकि हमारे रूम को सेफ्टी सिक्योरिटी मिल सके। क्योंकि कुछ दिन पहले हाल फिलहाल में हमारे टाउनशिप में बहुत बड़ी चोरी हुई है। एक ही रात में 5 क्वार्टर में चोरी हुई है, तो पूरा टाउनशिप डरा हुआ है। टाउनशिप पूरे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जितनी सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ पे है, इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी और कहीं भी नहीं मिलती है। तो इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इतना चोरी हो जाना, इतने बड़ा नुकसान हुआ है कि बता नहीं सकते हैं। डर लग रहा था, सोच रहे थे कि जाएं कि ना जाएं हम लोग दिवाली पर, फिर लेकिन लगा कि कब तक डर के बैठे रहेंगे, जो होना होगा वो होके ही रहेगा। तो भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ के माता रानी का नाम लेके हम लोग निकल दिए हैं घर के लिए। नोक झोंक ओके। गाड़ी धोने को लेकर के हमारी गाड़ी कितनी गंदी है। और ये चाहते हैं कि मैं जाके खड़े के कार धो इनकी। इनकी नहीं, हमारी। इनकी। हमारी हमारी। है मजा। बदतमीजी नहीं है। तो पापा आपको भी डांट रहे हैं। पापा कोई तो क्या एक थप्पड़ किसी मारूंगा, समझ आ जाएगा, पूरा गाड़ी ही चला लोगे। तो हम गाड़ी से उतार देंगे तुमको। हाँ तो गाड़ी से उतर के गाड़ी के पीछे ही तो मुझे नहीं उतार लूंगी मैं। ले जाओगी मैं गाड़ी में, तुझे ले जाऊंगी मैं गाड़ी में। देखो मैं क्या बोली। पापा बोले हम लोग को कार से उतार देंगे, तो फिर हम लोग कैसे जाएंगे दादी के घर? पापा को तो थप्पड़ पड़ेगा, थप्पड़। तभी पापा को समझ आएगा, है ना? पापा बदतमीजी करने लगे हैं अब। हम क्या ये सब करना निकल जाएगा, घर में जाके पीटूंगा बहुत। घर निकल के यहाँ से दादी के घर से जा करूँ तो फिर दादी से आके बहुत पीटूंगा पापा को। आप कहाँ रहे हो, दादी के घर कि नानी के घर? दादी के घर जाऊंगा, फिर नानी के घर जाऊंगा। नानी घर क्यों जाना है आपको? दादी घर तो जा ही रहे हो, नानी घर से तो हो आए हो, क्यों जाना है नानी के घर? इसलिए तो बोल रहा हूँ। इसी से पूछ रही हूँ क्यों जाना है नानी के घर? नानी के घर तो आप हो आए हो, फिर क्यों जाना है नानी के घर? हाँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या बोल रहे हो? कि दादी घर पर जाऊंगा, फिर नानी के घर। तो नानी घर क्यों जाना है आपको? पहले दादी घर जाऊंगा। ओके, फिर नानी घर नहीं जाना है? ठीक है। ठीक है। आपको जाने का मन कहाँ है? दादी घर जाने का मन है, नानी घर जाने का मन है? पहले दादी घर जाने का मन है। ओके। हे माय यूट्यूब फैमिली, सो हम लोग निकल चुके हैं रूम से और थोड़ी दूर पे पहुंच चुके हैं। सफर मतलब स्टार्ट कर दिया है अपना। बाकी पति लोग गए हैं पटाखे लेने के लिए, क्योंकि पूरे सिंगरौली में सिर्फ एक ही जगह पटाखा मिलता है, और पति लोग गए लेने के लिए। मैं मना कर रहने दो, लेकिन नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी राजकुमारी को चाहिए पटाखे। काफी टाइम से जिद कर रही हैं, जब से दिवाली का ये
वाइब स्टार्ट हुआ है तब से इसको है कि पटाखा पटाखा पटाखा, क्योंकि जहाँ हम लोग का रूम है वहाँ पे मतलब पटाखे हर दिन कुछ न कुछ पटाखे फूट ही रहा है। तो ये जैसे सुनी हुई है ना तब से मतलब परसों से जिद बचा के रखी हुई है, पटाखे चाहिए पटाखे चाहिए पटाखे चाहिए। तो वही गए हैं लेने के लिए। और बाकी घर में भी हैं तो पापा को बहुत पसंद है पटाखे जलाना, मेरे जो देवर हैं उनको पसंद है पटाखे जलाना, तो सबको पसंद है पटाखे जलाना। लेकिन सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ये चीज़, मतलब पैसे की बर्बादी लगती है। तो मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ ही रहती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, घर के जो जेंट्स हैं उनके हाथ में कंट्रोल है, उनके हाथ में पावर है और खरीदना भी उनको है। और जब बात आती है उनकी बेटी की तो कुछ पूछना ही नहीं, सारी दुनिया को ले चाहे न ले किसी को चाहिए चाहे नहीं चाहिए, लेकिन अगर उनकी बेटी ने फरमाइश कर दी या प्रिंसेस ने तो फिर उनके पापा को कुछ करना ही करना है। तो गए हैं पटाखे लेने के लिए, बोला है इस हिसाब भर ही लेना, काम का पैसे बर्बाद मत करना। बाकी देखते हैं कितना क्या लेके आते हैं, कितने का पतिदेव पटाखे। और उसके बाद फिर जाना है, हमें निकलना है कुछ मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि पतिदेव की काफी इच्छा है कि पापा मम्मी को दिवाली पे कपड़े मतलब खरीदने के लिए। मैंने कहा ठीक है आपको लेना है तो ले लो, मतलब इच्छा क्या मतलब कि उनकी इच्छा है, तो मतलब ऐसा नहीं मेरी इच्छा नहीं है, मतलब मैं उनके सपोर्ट में, ऐसा कोई मन ना समझ ले कि मेरी इच्छा नहीं, बस पतिदेव की इच्छा है। मतलब हमारी इच्छा है कि पापा मम्मी को दिवाली पे गिफ्ट करें कपड़े। तो वही है कि अभी जाना है फिर कपड़े देखने के लिए, पापा मम्मी के लिए कपड़े भी लेने हैं। उसके बाद फिर निकलेंगे घर के लिए। अभी टाइम हो गए हैं 12:15, देखते हैं कब तक में पहुंचते हैं घर। टाइम तो हो ही जाएगा लेकिन कोई नहीं, हम लोग नाश्ता पानी करके निकले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सारा शॉपिंग वॉपिंग करके सारी चीज़ें लेके ही, और कुछ मिठाई भी लेना है दिवाली का, तो वो भी सारी चीज़ें भी लेनी है। उसके बाद फिर निकलेंगे घर के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो और आप लोग ब्लॉग एंजॉय करो, ठीक है। आपको भी कुछ कहना है तो ठीक है ना। अच्छा किसी दे दो मम्मा को, थैंक यू। पापा कहाँ चले गए? बाबा अभी भी नहीं है। पापा गए कहाँ ये बता दो, पता है पापा कहाँ गए हैं? कहाँ गए पापा पता है? नहीं पता। पापा के लिए पटाखे लेने गए हैं, अपने पटाखा को पटाखे लेने गए हैं पापा। पापा क्या पटाखा हो हाँ। कि मम्मा का पटाखा हो? हाँ, पापा ने पटाखा के लिए पटाखा लेने गए हैं। आपको पटाखा पसंद है ना, इसलिए पापा लेने गए हैं। जलाओगे, फोड़ोगे, बम बूम बूम ब्राम ब्रूम ब्राम, है ना। हे फैमिली, तो बस यहाँ पतिदेव आ जाए उसके बाद निकलेंगे बाकी चीज़ों की शॉपिंग करने के लिए। और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है सारी चीज़ों की। तो चलो, फिर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय।